याराना है। और यही याराना परमबीर सिंह को कह रहा है कि दिशा और सुशांत का केस किसी भी तरीके से खुलने न पाए। ये याराना है दोस्तों, ये याराना। दिशा और सुशांत के केस को डस्टबिन में डालने की जो पूरी तैयारी हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा किरदार परमबीर सिंह है। और परमबीर सिंह जितना इस केस से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही हम लोग परमबीर सिंह को पकड़ रहे हैं, जकड़ रहे हैं। परमबीर सिंह पूरी तरह से हम लोगों के घेरे में है, जकड़ में है। आज मैं एक और खुलासा करने जा रहा हूं। क्यूवाइब नेटवर्क की रिसर्च टीम, हमारी मीडिया टीम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के 50 कॉम्पिटेंट वकील, उनकी टीम, एसएसआर वॉरियर भी कर रहे हैं मदद। इसके बियॉन्ड एक नई टीम की इस केस में एंट्री होने वाली है। और वो एंट्री बहुत धमाकेदार, जिसमें राव के ऑफिसर, एनआईए के ऑफिसर, सीबीआई के पूर्व ऑफिसर, मुंबई पुलिस के बहुत सारे खुददार, बेहतरीन, बेधड़क, ईमानदार ऑफिसर, इंडियन आर्मी के ऑफिसर। परमबीर सिंह, आपको लग रहा होगा ना कि आखिर क्यूवाइब को इतनी ताकत मिलती कहां से है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के वकीलों को इतनी ताकत, इतना एविडेंस मिल कहां से रहा है? तो आज मैं ब्रेक कर रहा हूं। उनकी ताकत है, और एक तरफ तुम्हारे बेईमान पुलिस ऑफिसर हैं, और एक तरफ रॉ, इंडियन पुलिस सर्विस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनआईए, इंडियन आर्मी, इनके जो इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, उनके एक टीम अब इस केस में उनकी एंट्री होने वाली है। और वो चुन चुन करके गिरेबान पकड़ के डीनो मारिया जैसे माफिया को और परमबीर के सुपुत्र जैसे सुपुत्र को खींच करके लाने का पूरी तैयारी में लग गए हैं। इसलिए एसएसआर वॉरियर, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। आप अपना काम करते रहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन माफियाओं से लड़ाई कई स्तर पे लड़ी जाएगी। अदालत में, मीडिया के माध्यम से, और सड़क पर। और अगर इसने गुंडागर्दी की तो इसकी गुंडागर्दी की भी काट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और हमारी अक्षोहिणी सेना इनके गुंडों को आमने सामने भी टक्कर देने के लिए शारीरिक रूप से भी, सुन लीजिए, शारीरिक रूप से तैयार है। तो ये लड़ाई आर पार की होगी। ऐसे सेना के ऑफिसर उतर रहे हैं मैदान में, जो इन्हें छठी की दूध याद दिला देगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इसीलिए खबर आ रही है कि इन लोगों ने मैदान छोड़ दिया है या छुड़वा दिया गया है। दोनों बातें हो सकती। इनको भगा दिया गया है, ये भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस बार लड़ाई सवा शेर से। इस बार लड़ाई में उधर जो खड़ा है ना, वो पूरी तैयारी के साथ उतरा है। इनकी मीडिया मैनेजमेंट की कहानी सुनिए। पीआईएल की इसने रिपोर्टिंग बहुत उस तरह से होने नहीं दी। सतीश साल्यान की जब एंट्री होती है, मीडिया आती है, और उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है, रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस को क्वैश करवाया जाता है,
रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से क्लीन चिट दिलवा करके इनको फरार करवाया जाता है और मीडिया को करोड़ों रुपए दे करके विशियस कैंपेन चलाया जाता है कि दिशा ने जो सुसाइड की वो अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से नाराज थी, इस वजह से सुसाइड किया। इनका मैनेजमेंट देखिए, नीलेश ओझा को इंप्लीकेट करने के लिए कि नीलेश ओझा ने कंटेम्प्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, ये खबर चलवाना शुरू किया। लेकिन इस दोनों मीडिया मैनेजमेंट का इन खबरों का असर 30 अप्रैल को खत्म हो गया, जब अदालत ने कहा इधर उधर की बात मत करो, कहानी मत सुनाओ, ये बताओ कि एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, और सरकार को कहा कि आप रिटन एफिडेविट के साथ रिप्लाई फाइल कीजिए। उस दिन इनके करोड़ों रुपए मटिया मेट हो गए, मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गया इनका करोड़ों रुपया। नीलेश ओझा को बदनाम करने की कोशिश, सतीश साल्यान को बदनाम करने की कोशिश, पूर्व में आपको याद होगा सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश, ये सारी कोशिशें दलाल पत्रकारों, बिके हुए मीडिया समूहों के माध्यम से इन लोगों ने शुरू की थी। उसको 30 अप्रैल को विराम लग गया और उसके बाद तो इनमें मातम छा गया है। अब ये लग रहा है कि मेरा पैसा भी गया, इज्जत तो मटिया मेट हो ही गई, जेल जाने की पूरी तैयारी हो गई है। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप सामने से भी टक्कर देने में मजबूत है। मैंने कहा ना, मीडिया, अदालत, सड़क पर, और तुम्हारी मैनेजमेंट का हिसाब भी चुकता कर दे। जितना करोड़ रुपए लगाना है लगाओ, जितना लगाए वो मिट्टी हुआ, अब और लगाओ, वो भी मिट्टी करूंगा, वो भी मिट्टी करूंगा। लेकिन सबूत ऐसे हैं हमारे पास जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, बचोगे नहीं। रिया चक्रवर्ती, तुम श्रीलंका चली जाओ, तुम थाईलैंड चली जाओ, हमें खबर है तुम कहां जा रही हो और कहां सेटलमेंट का इरादा है और कौन तुम्हें कर रहा है। ध्यान रखना, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो अपनी कब्र खुदवा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं वो अपनी आखिरी तैयारी कर ले, आखिरी तैयारी कर ले जेल जाने की। उनका सारा एम्पायर ध्वस्त हो जाएगा। या तो वो रास्ता तुम्हारा बदल दे, तुम्हारा साथ छोड़ दे, या नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहे। जो तुम्हारे साथ खड़े हैं ध्यान रखना, उनको जेल जाना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे और उनका पूरा अंपायर ध्वस्त होगा, पूरा अंपायर ध्वस्त होगा। उनकी बेईमानी और उनकी चोरी की भी सारी लिस्टें हमारे पास हैं। अभी तक मैं उन्हें लूप दे रहा हूं, लूप दे रहा हूं, लेकिन वो भी ध्वस्त होने के कगार पर आएगा। अब से थोड़ी देर बाद एक और ब्रेकिंग लेके आ रहा हूं मित्रों। अमित शाह जी का क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।